online classes of Shivaji Group of Institution. Student, myself जितेंद्र त्रिपाठी। तो आज हम जो है एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल and periodic properties। इस चैप्टर में स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन अभी रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है, जिसमें से सिग्निफिकेंस, प्रेडिक्टेबल का महत्व या और जो है वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए पीरियोडिक नियम, लगभग ये स्टार्टिंग की सभी चीज़ों को हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी हम एक आध चीज़ों को और कंसीडर करके चलेंगे, जिसमें से सबसे पहले आता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव का पीरियोडिक नियम, इसकी आवश्यकता इसलिए है कि और भी वैज्ञानिक ने अपने पीरियोडिक नियम दिए थे, लेकिन ये एक बेसिक लॉ है और इसके बगैर पीरियोडिक टेबल आगे की कंसीडर्ड नहीं है। तो मेंडलीव ने अपने समय में सबसे पुराना पीरियोडिक लॉ जो दिया था वो ये था कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित क्रमिक अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। भौतिक गुण, बात को समझिएगा। मेंडलीव के समय में जो किसी तत्व की जो मौलिक गुण, मूल गुण जो था वो परमाणु भार से लिया जाता था। वहाँ पर जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी वो किसी भी तत्व के लिए एटॉमिक वेट हुआ करता था। तो यहाँ पर जो नियम दिया मेंडलीव सर ने वो बताया कि एटॉमिक वेट, परमाणु भार किसी तत्व के भौतिक गुणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स प्रॉपर्टीज of an element are the periodic function of their atomic weight। क्यों? क्योंकि मेंडलीव के समय में जो परमाणु भार था वो किसी भी तत्व का मूल गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टी था, भौतिक मूल गुण बोलते हैं। इसके बाद इसमें कुछ कमियां रहीं, कुछ अच्छाइयाँ भी थी इनके मेंडलीव के लॉ में, तो उनकी चर्चा चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे लॉ की बात थी तो लॉ मैंने आपको बतला दिया है। फिर इसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसको जो है मोजले सर ने बताया और आगे चल के राग, वर्नर और बरी, तीन वैज्ञानिक और हुए जिन्होंने इसको एक्सटेंड किया इस लॉ को। इसमें जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक, मेंडलीव के समय में परमाणु भार के आवर्ती फलन थे और इस टाइम में जो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन थे, क्योंकि आगे चलकर ये पाया गया कि किसी भी तत्व का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मूल गुण है, वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिया गया और यहाँ पर परमाणु भार लिया गया, ये दोनों में अंतर है। अब आवर्ती फलन होना या पीरियोडिक फंक्शन होना का तात्पर्य होता है कि एक निश्चित क्रमिक अंतराल के पश्चात
तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति का होना वो आवर्ती फलन कहलाता है। ठीक है, तो ये दो लॉ बैक उसके थे, तो उनको आपको रिवाइज करना ज़रूरी था, तो मैंने इनको आपको रिवाइज कराया है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है डिवीज़न। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्वों के वर्गीकरण में तत्वों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था, 4 ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे पहला था एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के तत्व। फिर आया पी ब्लॉक एलिमेंट, फिर आया डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसके बाद आया एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए जरा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बताया गया? ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा इन एस सबसेट। तो जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें हम एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं, और जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं वो ए ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब अगली चीज में एक चीज और आती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है? तो एस ब्लॉक के तत्वों के लिए वाई कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है NS1 और 2। N होता है वाई कोष, एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो एक होगा या फिर 2 होंगे। ठीक है, P के लिए क्या आता है? वाई कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP126। 126 में P1, P2, P3, P4, P5 और P6 होने के चांस है, कुछ भी हो सकता है। डी ब्लॉक के वाई कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है? NS2 N-1 D1 to 10। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जा रहा है, और कहाँ से कहाँ तक? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। अब जो ये NS2 लिखा हुआ है यहाँ पर हम एक चीज़ और बता देते हैं, कभी 1 भी होता है और यहाँ पर 2 भी पॉसिबल है। NS1 और 2 N-1 D1 to 10, ये वाई कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे आता है N-2 F 1 to 14, N-1 D 0 और 1, और लास्ट में आता है NS2।
ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F उसके लिए होता है। अब बात करते हैं इनमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं। ग्रुप के लिए, ग्रुप की इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम यहाँ पर आपको ये मेंशन के देते हैं। इसमें एक तो आता है फर्स्ट ए और एक सेकेंड ए आता है, दो ग्रुप आते हैं इसमें एस ब्लॉक में। पी में 6 आते हैं, एक आता है थर्ड ए, एक आता है फोर्थ ए, एक आता है फिफ्थ ए, एक आता है सिक्स्थ ए, एक आता है सेवन्थ ए और लास्ट में आता है 0। 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, चूँकि 1 to 6 है तो इस तरह से आएगा। डी में 10 ग्रुप आते हैं। कैसे आते हैं देखिएगा, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, 8th में 3 होते हैं ए, बी और सी, और लास्ट में आते हैं फर्स्ट बी और सेकंड बी। इस तरीके से जरा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 श्रेणियाँ होती हैं। एक होती है एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक, ठीक है, और एक श्रेणी होती है एटॉमिक नंबर 90 से 103 के बीच में। ये परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं। इसको नाम देते हैं लैंथेनाइड, लैंथेनाइड सीरीज, और इसके नाम देते हैं एक्टिनाइड सीरीज। इसको मैं 4F सीरीज के नाम से जानता हूं और इसको मैं 5F सीरीज के नाम से जानता हूं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। 4 ब्लॉक थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोष में जाते थे, पी ब्लॉक के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाते थे, डी के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाते थे और एफ ब्लॉक के अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में जाते थे। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 और 2 हुआ करता था एस ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक में NS2 NP1 to 6 हुआ करता था। डी ब्लॉक में NS1 और 2 N-1 D1 to 10। ये एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और लास्ट में आता है एफ ब्लॉक के लिए N-2 F1 to 14, N-1 D0 और 1 और लास्ट में है NS2। इसमें आने वाले समूह 2 थे, फर्स्ट ए सेकेंड ए। यहाँ पर 6 थे, यहाँ 10 थे और यहाँ पे 2 श्रेणियाँ थी जिनका नाम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आज अब इसको देखिएगा, आने वाले टेस्ट के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है जो कि पिछले टेस्ट चैप्टर पर आधारित है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।